नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन कॉर्पोरेट की। हम सारी आज की न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। 16 सितंबर की ये पार्ट 2 होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो पांचवें नंबर की न्यूज़ है वो फेसबुक से रिलेटेड है। फेसबुक इंडिया ने अपॉइंट किया है श्रीनिवासन को एज अ हेड फॉर ग्लोबल बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवासन जी को इन्होंने अपॉइंट किया है, अरुण श्रीनिवास को। और अरुण श्रीनिवास मैं फिर से कह रहा हूँ, और एज अ डायरेक्टर फॉर ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया, ये फेसबुक की तरफ से है। और ये फॉर्मर ओला एग्जीक्यूटिव रहे हैं। तो इनका जो रोल है ये स्ट्रेटेजी के रिलेटेड होगा, डिलीवरी के और इंडियन मार्केटिंग सॉल्यूशंस चार्टर फोकस करेंगे, जिसमें लार्ज एडवर्टाइजर्स और एजेंसीज के बारे में, ऐसा फेसबुक ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। तो आप याद रखें, अरुण श्रीनिवासन ने पहले फॉर्मर ओला एग्जीक्यूटिव। इसके बाद जो अगली न्यूज़ वो डाबर से रिलेटेड है। डाबर ने एक तरीके इनटू एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर वो जा रहे हैं। डाबर हनी सबको पता है, बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। तो डाबर ने अभी एक तरीके से नया सेगमेंट चुना है, एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर ये जा रहे हैं। और ये लॉन्च करेंगे कोल्ड प्रेस्ड, ये याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। इन्होंने कहा कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, ये इसमें जा रहे हैं। यानी कि कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल में अगर आपको लिस्ट दे दी जाएगी कॉर्पोरेट्स की, तो आपको उसमें डाबर का नाम लगाना है। तो डाबर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल ये जो लॉन्च किया जाएगा एक्सक्लूसिवली ऑन ई प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स में लॉन्च किया जाएगा, जैसे अमेजॉन में, मिल्क बास्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसके बाद सचिन तेंदुलकर पेटीएम के गेमिंग ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, जो भारत रत्न भी हैं। पेटीएम ने कहा है कि जो गेमिंग सब्सिडरी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसको कहते हैं पीएफजी, इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी को ब्रांड एम्बेसडर इसके लिए राजी कर लिया है। तो अदर फैंटेस्टिक क्लब्स ही वुड हेल्प, ये प्रमोट करेंगे पीएफजी, यानी कि पेमेंट फर्स्ट गेम्स को प्रमोट करेंगे, अदर स्पोर्ट्स को, जैसे कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो गवर्नमेंट जो कह रहे हैं कि ये ऑफर करेंगे डेप्थ फ्री एयर इंडिया को, ताकि ये व्यूअर्स को बाहर कर सकें। एयर इंडिया पे काफ़ी डेप्थ है। मैंने इस पर पूरी महाराजा सीरीज़ की है, बजट के दरमियान में हमने इसको किया था। इसको हरदीप सिंह पुरी हर हाल में बेचना चाहते हैं, बहुत लचीला उन्होंने रुख अपनाया है, लेकिन स्टिल इतना करने के बाद भी बिडर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर। तो देखते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ का इशू है, डेप्थ का इशू रहा है, कई सारे इशूज़ थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको सेल ऑफ करना चाहती है। गवर्नमेंट पिछले 2-3 सालों से अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरे नहीं कर पा रही है, इसलिए वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को भी बेच रही है। लाइक बीपीसीएल हो गया, एलआईसी का जो आईपीओ आना था वो इस साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, या अनलाइकली है इस साल आ पाएगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन प्रोसेस ऑन है। डिले इस वजह से नहीं है कि वो प्रोटेस्ट मान गए हैं या उसमें कोई विरोध हो रहा है, बल्कि वैल्यूएशन प्रोसेस की वजह से उसका डिले हुआ है। तो ये जो रिलैक्सेशन है सब प्रपोज किया गया है मर्चेंट बैंकर ईवाई की तरफ से। इन्होंने एडवाइजर जो है सेल प्रोसेस के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये एडवाइजर आप याद रखिए किसकी सलाह पे किया गया, मर्चेंट बैंकर्स ईवाई। इसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये अमित शाह जी के द्वारा गृह मंत्री उनको लीड किया जा रहा है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं इसमें। फिर कॉमर्स एंड रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी। ये तो शुरू से इस पे लगे हुए हैं, काफ़ी जोरों शोरों से ये बेचना चाहते हैं। इसे उन्होंने कहा भी है, रिपीटेडली कहा है, कई बार कहा है कि गवर्नमेंट को एविएशन के बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। आपको याद है जिस तरह से जेट एयरवेज का हुआ था, उस समय जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने किस तरीके से कथित तौर पे उनको फायदा पहुंचाया, इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन उस वक्त सभी को पता था कि क्या हो रहा है। जेट एयरवेज जिस तरीके से प्रॉफिटेबल रूट्स पे गया है। चलिए हम अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।